you guys, welcome back to my YouTube channel, welcome back to a new vlog and मैं हूँ आपकी होस्ट आकांक्षा टगोत्रा और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने नए YouTube vlog में। या तो मैं एकदम ही गायब हो जाती हूँ या मैं एकदम ही सुपर एक्टिव हो जाती हूँ, तो अभी मेरा वो सुपर एक्टिव वाला फेज चल रहा है। सो यू गाइज, लास्ट वीकेंड आई वेंट विद माई मॉम फॉर द हेयर ट्रांसफॉर्मेशन। दो उसके बाद मेरा एक और सैलॉन से स्पॉन्सर्ड वो आ गया था, तो आई वेंट फॉर दिस ट्रीटमेंट नैनोप्लास्टिया। तो इसलिए मेरे बाल आपको अलग लग रहे होंगे, स्ट्रेट लग रहे होंगे। सो दिस वीकेंड या तो ना मेरे से दो मूड स्विंग्स होते हैं, जो आई थिंक आजकल सबका ही वो हाल चल रहा है। या तो मैं एकदम ही सोने वाले मूड में होती हूँ कि वीकेंड आई हैव टू बी होम और मैं ऐसे बीमारों की तरह बेड पे जिंदा लाशों की तरह पड़ी रहूंगी, या फिर आई विल गो ऑल एडवेंचरस। और ये है फिर से टचवुड एक और एडवेंचरस वीक, बिकॉज I have planned to get a tattoo done and I'm getting ready for that only because बिल्कुल टाइम नहीं बचा। और फिर जब फ्रेंड्स के साथ बाहर जाओ तो ऐसे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि आप ढंग से रिकॉर्ड करो। तो मैंने सोचा कि लास्ट टाइम जैसे मैंने लेक्चर दिया था इसे 5-6 मिनट का, वैसे ही आपको पूरी स्टोरी लाइन समझा दूँ, सो दैट आगे कहीं मेरे दिल की बात दिल में ही ना रह जाए, वाला सीन ना हो जाए मेरे साथ। सो आई एम गेटिंग रेडी। तो उसके साथ साथ मैं बताती हूँ कि हाउ life has been and how I decided to get a tattoo done. So basically guys, मैं class 11th में थी when I got my first tattoo done. It's this. Believe, विश्वास मुझे अपने ऊपर पहले भी था, अभी भी है, हमेशा रहेगा, because I'm very confident. But पता नहीं मैंने क्यों ये बनवाया था। ये basically it was an unplanned tattoo. मैंने बहती गंगा में अपना हाथ धोया था। मेरे मॉम डैड और फैमिली फ्रेंड्स वगैरह, तरुण भैया, टीना दीदी, ये लोग टैटू बनवाने जा रहे थे और मैं भी इनके साथ गई। कोई प्लान नहीं था टैटू बनवाने का, आई जस्ट वेंट विद देम। और उधर जाके ये लोग सब मम्मा पापा, तरुण भैया, टीना दीदी, ये लोग टैटू बनवा रहे थे। तो दे वाला कि अरे जब आई ही है तो बनवा लेना टाइप। मतलब ऐसे माँ बाप किसी के होते हैं जो बच्चे को 11th क्लास में बोले कि अरे बेटा टैटू करवा लो। तो मैंने सोचा भाई इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं कैसे मिस कर दूँ। तो मैंने ऐसे ही, वो होता है ना कि वो वाला फेस चल रहा होता है कि भाई जिंदगी में जो भी करना है दोस्तों से पूछ के करना है, उनके अलावा कुछ करना ही नहीं है डिसाइड। मैंने अपने यूजलेस दोस्तों को कॉल किया, बट आधे लोग कहीं बाहर थे, आधे लोगों का फोन ऑफ था, आधे लोग खेलने गए हुए थे, तो कोई अवेलेबल ही नहीं था मेरे लिए। कभी था ही नहीं भाई अवेलेबल मेरे लिए कोई भी इंसान, तो कोई था नहीं उस टाइम पे डिसाइड करने के लिए कि एग्जैक्टली मुझे क्या करवाना चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया कि क्योंकि मुझे खुद पे बहुत विश्वास है तो मैं बिलीव करवा लेती हूँ। और कितना बड़ा वो है ये, मम्मा पापा ने बोला कि हाँ इट्स क्यूट बेटा करवा लो वगैरह वगैरह। और तब तक मुझे इतने टैटूज की नॉलेज भी नहीं थी, क्योंकि मैं एक बहुत ही साधारण घर से आई हुई एक नाबालिग लड़की, क्या बोल रही हूँ मैं, बहुत ही इनोसेंट लड़की हूँ मैं। तो या दैट्स द स्टोरी ऑफ माई फर्स्ट टैटू। एंड अब मैं करवाने जा रही हूँ सेकंड टैटू, जो मैंने अभी बहुत प्लानिंग के बाद डिसाइड किया है। पूरे 15-20 मिनट की प्लानिंग करी है मैंने अपने दोस्तों के साथ। बट अब मैं उस एज में पहुंच चुकी हूँ कि मुझे लगता है मम्मी पापा भी सही एडवाइस करेंगे। तो मैं वेट कर रही हूँ मम्मी पापा मार्केट से वापस आए एंड आई टेक देयर कंफर्मेशन। अभी नहीं बताऊंगी मैं आपको कि क्या टैटू मैंने डिसाइड किया है करवाने का, क्योंकि अभी तक मैंने किया ही नहीं है। तो आई विल गेट इट डन, आई गो टू द प्लेस, वहाँ मैं आपको बताऊंगी और ये कैसे डिसाइड हुआ टैटू करवाना। सो आई एम गोइंग विद पल्लू एंड आर्यन टू गेट द टैटू डन। पल्लू इफ यू रिमेंबर डॉक्टर पल्लवी, जिससे मुझे आजकल मिलने में डर लगता है, क्योंकि वो हर बार मिलती है और अपनी, बिकॉज शी इज़ अ जनरल सर्जन, शी इज़ अ डॉक्टर, तो वो अपनी सर्जरीज बताना स्टार्ट कर देती है और मेरी वहीं बैंड। हाँ, तो आई वाज सेइंग आजकल मुझे उससे मिलने में भी डर लगता है, क्योंकि वो ना हर बार अपनी सर्जरी की स्टोरीज स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए उसमें कुछ गलत नहीं है, उसको भी कोई चाहिए होगा शेयर करने वाला। बट भाई बहन, आई मीन मेरा दिल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तू डॉक्टर है भाई, और भगवान ने तुझे कुछ सोच के डॉक्टर बनाया और मुझे कुछ सोच के जुम्बा ट्रेनर बनाया। मैं नहीं सुन सकती भाई, सो डिफिकल्ट टू हियर दो स्टोरीज। दो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई फ्रेंड दैट शी इज़ बिकम अ डॉक्टर एंड वो अपने डिपार्टमेंट में शी इज़ दी ओनली फीमेल। आई एम रियली प्राउड ऑफ हाउ शी इज़ मैनेजिंग एवरीथिंग, बट स्टिल आई कैन नॉट लिसन टू ऑल योर स्टोरीज कि मैं इसका पैर काट के आई, उसका दिल काट के आई। माई गॉड, दिस इज़ लाइक ट्रोमैटिक फॉर मी। न्यू ईयर के टाइम पर भी उसने मुझे ऐसे ही ट्रॉमा दिया था। हम लोग पार्टी करने गए थे और वहाँ शी टोल्ड मी कि ऐसे बर्नड पेशेंट वो ट्रीट करके आ रही है। तो मैं तो सुन के मैं एकदम बीटी में चली गई थी न्यू ईयर की रात पे। मुझे लगा कि ओ माय गॉड, अब पूरे साल मुझे ये सब सुनना पड़ेगा क्या। बट नो, जस्ट किडिंग। और ये सब बातें अलग है, बट my god, it's a very difficult profession. I am not discouraging people who are seeing this कि आप डॉक्टर मत बनो, बट भाई मुझसे तो ना हो पाता, तभी शायद से तभी कहते हैं ना कि सब कुछ लिखा होता है, एवरीथिंग इज रिटन, किसको क्या बनना है, किसको क्या करना है। हर कोई मेरी तरह थोड़ी ना जुम्बा करवा सकता है।
कोई और नहीं है ना तारीफ के लिए, तो मैं अपनी तारीफ खुद ही कर देती हूँ. सो या हम लोग आई वेंट टू पल्लूज फ्लैट आई थिंक लास्ट डे, क्योंकि बैठे हुए बहुत दिन हो गया था बातें किए हुए. तो वी वर डिस्कसिंग लाइफ, वी वर डिस्कसिंग द स्ट्रगल्स, वी वर डिस्कसिंग कि कैसे चीज़ें हमें नीचे खींचने की कोशिश कर रही है, बट वी आर स्टिल फाइंडिंग आवर वे एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ सेल्फ. हम एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, एक दूसरे को पुश कर रहे थे. तो आई थिंक हर रिलेशन में हर फ्रेंड एक दूसरे के लिए करता है, बिकॉज आई थिंक हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं. हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल है, हर कोई सर्वाइव कर रहा है, हर कोई फेस कर रहा है चैलेंजेस एंड बाहर आ रहा है उससे, एंड सब अपने वे में टैकल कर रहे हैं. एंड यू नो everyone is legit competing with their own selves. So I think it's time to pamper our own self. तो मैंने उसको बताया कि I'm planning to get a tattoo done. तो कहती कि oh my god मैं भी कर रही हूँ, तो let's go together. But हम इतने बड़े आलसी कि हम दिल्ली जाने के बिल्कुल मूड भी नहीं है. But also Greater Noida में काफ़ी अच्छा सैलून है. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम, और आई थिंक अब मुझे चुप हो जाना चाहिए क्योंकि वापस मैं बहुत ज़्यादा बकवास कर रही हूँ. मैं आपको ऑन द वे जाते जाते बताऊँगी कि हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं. और आई थिंक 3-4 घंटे का टाइम है मेरे पास, बिकॉज थैंकफुली आज उसका ऑफ है, जो उसको बहुत जन्मों बाद मिलता है. एंड मेरी शाम में क्लास है, टुडे इज़ अ सैटरडे, एंड घर पे कुछ गेस्ट भी आ रहे थे. आई एम नॉट श्योर कि मैं क्लास जाऊंगी या जो भी है. सो बाकी की स्टोरी ऑन द वे पे. लेट्स डिस्कस इट, लेट्स मीट पल्लवी एंड लेट्स हैव अ फन डे. सी यू गाइस ऑन द अदर साइड. Porque sé que estoy con vos. Vamos a ver todo lo que hay. No te asustes, mi amor. Disfrutemos al palo de nuestra canción. Vamos a ver todo lo que hay. No te apures, mi amor. Despacito este barro es mucho mejor. Let's go you girl. मैं vlog ले रही हूँ. So keep entertaining us, please. We're gonna get the tattoo today, Yeah. and we have no idea what we are getting. It's just so impromptu. Because we are impromptu girls. हम बैठे बैठे डिस्कस कर रहे थे कि कैसे लड़के काट के जा रहे हैं. आई मीन लड़के काट के नहीं जा रहे, लड़कों का कितना बुरा एक्सपीरियंस है हमारे साथ. लोग हमें कैसे नीचे खींच रहे हैं, बट वी आर फाइटिंग इट ऑल. और फिर हमने डिसाइड किया कि वी गेट अ टैटू डन, बिकॉज व्हाई नॉट. वी आर एडवेंचरस गर्ल्स. लाइफ हमारे साथ खेल रही है, तो हमने डिसाइड किया कि हम भी लाइफ के साथ खेलेंगे, अपनी बॉडी के साथ खेलेंगे. Just giving a description of who Pallu is. Oops. Government Institute of Medical Sciences, Dr. Pallavi Singh, PG Junior Resident. If you are feeling sick, you can visit Dr. Pallavi. El que se enoja, mi amor, pierde un turno y se baja en esta estación. अपनों के लिए कभी कोई मोटा नहीं होता, बट मोटा मोटा होता है, जो कि मैं हूँ, मतलब लग रही हूँ. We are finally on our way to getting the tattoo done. Woohoo! पहले हम लोग Starbucks जा रहे हैं because we are rich kids. Just kidding. Discount पे हमें कॉफी मिल रही है. I crave good coffee. Good like coffee. a good coffee. मैं तो Starbucks हर दूसरे हफ्ते जाती रहती हूँ. Actually, it's not a very big deal for me. Self-care is the only thing which is keeping me sane right now. That is so true. Self-care is like really important. No boy, no guy, no parents are gonna give you that treatment जो आप खुद को दे सकते हो. Like they are gonna give you happiness जितना उनसे हो सकता है, but आपको खुद के साथ रहना और खुद के लिए जीना इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं तो ऐसे बोल रही हूँ, इसमें हर रोज ही निकली होती हूँ, बट दैट इज ऑल्सो गुड फीलिंग कि आप पूरे वीकडेज यू नो यू कीप ऑन वर्किंग एंड You're grinding your ass off. Exactly. And then on weekends, damn the self. एंड देन ऑन वीकेंड्स यू हैव टू गेट आउट. थोड़े टाइम पहले तक पल्लू में से ना वीकेंड्स पे जस्ट आई यूज्ड टू स्टे एट होम ओनली, एंड दैट वाज मेकिंग मी सो लो, सो डिप्रेस्ड. सो आई फील दैट टचवुड लास्ट वीकेंड पे मैं इधर मम्मा के साथ बाहर गई, तो आई फेल्ट रियली गुड. एंड आई थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट टू गेट आउट ऑफ होम, टू यू नो सोशलाइज विद पीपल. मैं जुम्बा में जाती हूँ, आई डू सोशलाइज विद पीपल, बट दैट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग कि आई एम प्रोफेशनली यू नो लीडिंग इट. बट या एक्सेप्ट फॉर इट आपको भी बोलना अलाउड है मैम. Actually, the thing is,
recently I have like shifted here and I'm so confused with the roads. I'm completely Wow. मैं चाह रही थी कि आप थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताएं कि हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग ऑन, हाउ आर यू डीलिंग विद लाइफ प्रॉब्लम्स, लाइफ इश्यूज, कुछ मैसेज व्यूअर्स के लिए, हमारी एज के लोगों के लिए, लड़कियों के लिए स्पेशल। गाइज आई थिंक 2 दिन में जितनी कॉफ़ी हो सकती है पी लो। इट्स 50% ऑफ। चिंदी पना दिखा देते हैं। ओ शिट, ओ हाँ पल्लू, तेको पे अपना वो नहीं पे करना। इसने कल ही बोला था कि इसकी सैलरी क्रेडिट हुई है, तू सबको स्टारबक्स पिला रही है। डन। अब तो लोगों को भी पता है अगर तूने दगाबाजी करी तो लोग ही आके तुझे पीटेंगे, याद रखियो ये बात। So it was a regular coffee and bitching sessions on with my friends. We discussed life, we rant about people, we bitched about people and it's so fun. I wish मैं वो सब record कर पाती but ऐसे तो मैं घर से भी डिसोन हो जाऊंगी और अपने आसपास के लोगों से भी, so I could not record it. But फिर मेरा भाई और उसके फ्रेंड्स भी आ गए थे because he was going with us to the tattoo place. कल संडे What brunch? पेस्ट्री खा ले चुपचाप से और कॉफी पी ले। दिस इज ब्रंच। रोज सालों बाहर निकलो, रोज रोज बाहर निकलो। वेडनेसडे की बीटी आ गई। हाँ दिला ना, सैटरडे की बीटी यहाँ दिलाऊं। We have finally reached the destination and आधा घंटा, आई थिंक आधा पौने घंटे के बाद फाइनली आई डिसाइडेड माई टैटू। एंड कभी भी स्पॉन्टेनियस डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बट मैं हूँ ऐसी। सो लेट मी जस्ट शो यू द टैटू शॉप। सो इट्स इंक्लोर टैटू इन अल्फा 2 ग्रेटर नोएडा। इट्स अ वेरी फेमस शॉप। Pallavi is getting her tattoo done already. Have you decided your tattoo? What is it? It's... Me la banco, porque sé que estoy con vos. Vamos a ver todo lo que hay. No te asustes. It was finally my time to get the tattoo done and बहुत सारी discussions के साथ, और finally मैंने decide कर लिया था what I connected with and what I wanted to get done. भगवान सबसे ऊपर है। This is my message to the world, to the youth. So here we're gonna start with the process of getting the tattoo done. Obviously इसमें I think 40 to 45 minutes लगे थे. I'm not gonna show you the entire process, but हाँ मैंने छोटे छोटे बीच में snippets लिए that you're gonna see, and yeah, it was too much fun and it was like completely painless. अब body to body depend करता है, मेरे को तो दर्द होता नहीं to be very honest, और वो ऐसे experience होता है कि ऐसे जैसे कोई चींटी ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आपको पिंच कर रही हो या काट रही हो, तो it was painless for me and I enjoyed it because I can't feel the pain, it's painless. आप कितना रिकमेंड करते हो, कितने दिन तक ये And finally, after the whole process, finally after all the excitement, I am here with my new and my second tattoo, you guys. So let me tell you what exactly does it mean. It is G greater than का sign, up का sign और down का sign, which is God is greater than the ups and downs. जी के साइड में आप देख रहे होगे सनराइज बनी हुई हैं, अप के साइड में आप देख रहे होगे माउंटेन्स बने हैं, और डाउनवर्ड के साइड में एक रिवर का वो बना है विच रिफ्लेक्ट्स दैट आई एम अ ट्रैवलर. चाहे मुझे घूमने को ना भी मिले बट एटलीस्ट मुझे घूमना पसंद है, सो दैट आई रियली कनेक्टेड टू कि भगवान से ऊपर नीचे अब आ गया या भगवान से आगे कुछ नहीं है. टाइम टैटू बनवाने का
एंड एज यूजुअल वो ऑलरेडी बहुत टैटूज़ अपने हाथ पे करवा चुकी है एंड उसके टैटूज़ बहुत डोप है, मतलब आधा इन्फ्लुएंस तो इसी ने मुझे कर दिया था। इसका हाथ इतना सुंदर लगता है देखने में बिकॉज ऑफ अ टैटू। सो या शी इज़ गेटिंग अ टैटू डन एंड इट्स अ वेरी इनोवेटिव टैटू। इट सेज जन्म और मृत्यु। अब उसके पीछे की स्टोरी इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बट मैं वो बता नहीं सकती क्योंकि वरना ये मुझे डिसोन कर देगी और इसके कॉलेज वाले इसे डिसोन कर देंगे। बट इट लुक्स वेरी कूल एंड वेरी ब्यूटिफुल। Tattoo all about? I think I'm hearing it for the 10th time, but still. शर्म तो बिल्कुल आ नहीं रही होगी। 10 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ। आई एम फकिंग वेटिंग फॉर योर रिएक्शन अपूर्व। ओह सॉरी सॉरी भूल गया, हो गया भाई तेरा ब्रो सेक्सी नाइस। अच्छा लग रहा है ना? ये इसी ने डिसाइड किया है क्योंकि मैं कर नहीं पा रही थी कुछ भी डिसाइड। So Pallu was getting a tattoo done. Meanwhile मैं अभिनव और अपूर्व were discussing things because हम बहुत टाइम बाद मिले थे तो सब जान रहे थे कि एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, सब कहाँ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Done. Thank you भैया। Getting it wrapped. मेरी शक्ल देख के लग ही रहा होगा आई गॉट सो टायर्ड। इनफैक्ट एवरीवन गॉट सुपर टायर्ड क्योंकि ये आसान काम नहीं है। उसके बाद जो भी हमने मस्ती मज़े किए फिर हम घर आ गए। देयर वर गेस्ट्स एट होम। मैं उनको नीचे लेकर आ गई थी उनके बच्चों को एंड वी प्लेड पूल एंड वी हैड अ वेरी गुड टाइम। सैटरडे अच्छे से इन्जॉय किया घर में सब ने। मैंने रिकॉर्डिंग फिर बंद कर दी थी बिकॉज आई वॉज डन विद इट एंड आई वॉज सो हैप्पी बिकॉज सैटरडे वेंट रियली वेल एंड या दैट्स इट। You guys, it's Sunday, self-care day 2 and छुट्टी का लास्ट डे। मतलब कब शुरू हो गया कब वीकेंड खत्म होता है पता नहीं चलता। बट इट्स गोइंग रियली गुड। कल रात को ओह दिस लुक इट माय टैटू। कल घर आके रात को ऐसे फैमिली फ्रेंड्स वगैरह आए थे, गेस्ट आए हुए थे तो हम लोगों ने पार्टी करी। इट वाज रियली फन। नाउ आई एम गोइंग फॉर पेडिक्योर बिकॉज जो नेसेसिटी जो पिछले 2-3 हफ्तों से पेंडिंग है। खुद के सेल्फ केयर के लिए तो हम जा ही रहे हैं। वसूली की भी ग्रूमिंग वैन बुलवाई थी, उसका भी हेयर कट वगैरह एंड ही इज़ टेकिंग हिज ओन स्पा टाइम। एक बार चेक करते हुए चलते हैं इफ़ इज़ डूइंग फाइन। पेडिक्योर के लिए जाएंगे फिर उसके बाद मम्मा के किसी जिम रिलेटेड चीज़ के लिए नोएडा जाना है एंड उसके बाद वी हैव प्लान दैट विल बी गोइंग टू सम प्लेस जो मुझे याद नहीं है। बेसिकली जिम के कपड़े खरीदने क्योंकि ख़त्म हो चुके हैं और एक दिन में 3 चेंज करने होते हैं तो इट्स रियली नेसेसरी। सो दिस वीकेंड इज़ गोइंग क्रेजी। लेट्स गेट गोइंग। बस धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत ही गंदी धूप है। मेरा बेटा कर लो दीदी आ रही है, दीदी आ रही हूँ कर लो। वेरी गुड बॉय कर लो। क्रेजी गर्मी, मतलब मैं गाड़ी में बैठने मुझे 10 मिनट लगे। इतनी गर्म गाड़ी और मैं बैठ के मैंने एसी चलाया है। एसी चलाने के बाद भी आई एम स्वेटिंग लाइक बैडली। पता नहीं कितना दिख रहा होगा आपको, बहुत ज़्यादा गर्मी से पूरा सर चिप हो गया है। बाप रे, घर पे ही बैठो भाई, जो घर पे बैठे हैं। दैट्स द बेस्ट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। आ गए थे फिर हम अपने पेडिक्योर सेशन के लिए बिकॉज वाई नॉट। जब आप मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे जॉब कर रहे हो, हसल कर रहे हो, उसमें 2 बार नहीं सोचते तो अपनी सेल्फ केयर के लिए दूसरी बार हम क्यों सोचे, है ना गाइज। इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड टू कीप द हसल गोइंग। जस्ट रियलाइज कि व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है सो आई एम गोना कीप इट वेरी सेलेक्टेड नाउ एंड या आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग इट ऑलरेडी। इम्प्रॉम्प्टू प्लान्स, ओ माय गॉड। मम्मा को अभी मैंने ट्रेनिंग पे छोड़ा जिम में, मैंने आपको शायद इनिशियली बताया था। और मैंने उनको बोला कि मैं DLF जा रही हूँ, यहीं पे कुछ देख लेती हूँ सामान। इतनी देर में पल्लू और अपूर्व का कॉल आ गया। वो लोग साकेत गए हुए थे ब्रंच के लिए
मैंने उनको इनिशियली इस प्लान के लिए मना कर दिया था बिकॉज आई हैड सम फैमिली कमिटमेंट्स, संडेज फॉर फैमिली टाइप एंड तो एकदम से कॉल आया कि कहाँ पे मिला, मैं DLF जा रही हूँ शॉपिंग के लिए. तो दे वर लाइक क्या वी आर ऑल्सो कमिंग टू DLF सोशल ओनली. साकेत के बाद गाइज प्लान्ड टू कम हियर. तो अब आई एम गोइंग टू DLF बिकॉज माई फ्रेंड्स आर ऑलरेडी नॉट वेटिंग फॉर मी बट कोइंसिडेंटली हम लोग का डिसाइड हो गया कि हम सेम जगह पे मिलने वाले हैं. तो नाउ आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग टू DLF. माई फ्रेंड्स आर देयर इन सोशल, वील बी वाइबिंग. ज़्यादा ही वीकेंड सेलिब्रेट हो गया है एक्चुअली. और फिर मम्मा अपनी प्रैक्टिस के बाद उधर आ जाएंगी. तो आई थिंक शी विल ऑल्सो बी सरप्राइज कि अरे पल्लू और अपूर्व यहाँ कैसे. Es mucho mejor. दिस वीकेंड इज गॉन क्रेजी. लाइक वीकेंड पे मज़ा भी इतना आया, दोस्तों के साथ एंजॉय किया एंड फैमिली के साथ एंजॉय किया, अपने साथ एंजॉय किया, नई चीज़ें करी, टैटू बनवाया, आई वेंट शॉपिंग ऑल अलोन एंड इट वाज अ रियलाइजेशन दैट आप इस दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे. आई थिंक एज के साथ साथ आपका ग्रुप कम होता जाता है, लोग कट डाउन होते जाते हैं. आई डिड मीट माई फ्रेंड्स बट एट द एंड मैं ही बची थी जो अकेले शॉपिंग करी थी. बट इट वॉज फन अपने साथ शॉपिंग करना. अब ये मुझे रियलाइजेशन हो गया इतने पैसे उड़ा के कि ओके नेक्स्ट वीक फुल ऑन क्रेजी काम करना है, पैसा कमाना है अच्छे से, सो दैट नेक्स्ट वीकेंड हम और इन्जॉय कर सके. एंड या दैट्स द होल मोटिवेशन कि पैसा कमाओ और उड़ाओ, अपने ऊपर उड़ाओ, बचाओ भी, सेव भी करो. बट it is important to work hard so that you can enjoy as well and enjoyment is also important जितना आप काम कर रहे हो. So yeah, so that motivation बनी रहे कि पैसा कमाना है. Just a second. So guys, moral of this vlog is that it is obviously important to work really hard. It is important if you're like struggling hard in your life, Monday to Saturday या Monday to Friday काम करो बहुत अच्छे से, अपना 110% दो काम में एंड फुल ऑन एफर्ट्स करो, रो दो, जितनी प्रॉब्लम्स है सब टैकल करो, निकलो उसमें से. बट कीप योर सेल्फ फ्री ऑन सैटरडे और संडे या दोनों दिन. एंड इफ यू फील लाइक रेस्टिंग, पूरे दिन सो आराम से बेड पे, जैसे मैंने लास्ट वीक तक किया है. एंड लास्ट वीक आई डिसाइडेड दैट आई एम गोना गो आउट एंड या टच वुड 2 हफ्ते में बाहर गई हूँ एंड आई फील रियली कॉन्फिडेंट बिकॉज मुझे पता है कि सैटरडे संडे मैंने इतना चिल किया है, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड किया, अपने फ्रेंड्स के साथ चिल किया. सो आई नो फॉर अ फैक्ट दैट आई एम गोना वर्क हार्ड मंडे टू सैटरडे और मंडे टू फ्राइडे सो दैट आई कैन enjoy my time on Sunday without any regret कि यार मैं टाइम वेस्ट करती रह गई मंडे टू सैटरडे भी और अब मेरे को ये काम करना है. Now I'm gonna go home though I'm very tired but tomorrow morning new week I'm gonna get up with a fresh mindset to work really hard and it's like really important. आप अगर मेरी एज के हो या मुझसे छोटे भी हो तो just take this motivation that you have to work hard and then you also have to take out time to enjoy yourself. और अगर आप मेरी मम्मी पापा की एज में हो, अगर आपका मन नहीं करता है घूमने का तो no worries, be at your home, relax, chill, sleep, let your kids enjoy because this is their time and you never know किसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, कितनी प्रॉब्लम्स है. सब कहीं ना कहीं स्टक रहते हैं. अगर वो अपने आप के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम निकाल रहे हैं जहाँ उनको चिल करने को मिल रहा है, अपने साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है, then let them like enjoy and have their time because everyone in their own life are facing some or the other situations, are dealing with some or the other problems. So let's live our life to the fullest. I just hope you enjoyed the vlog. Do let me know how do you like it and keep supporting. Take care of yourself. Bye bye. See you in the next vlog.